जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व है। इसमें वैकुंठ चतुर्थी का उससे भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि उसका व्रत रखा जाए और कथा सुनी जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं हम इसकी कथा शुरू करने से पहले बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। हिंदू धर्म में सभी तीर्थ खास माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगत पालक भगवान विष्णु की दुनिया है। कार्तिक माह की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्या है वैकुंठ चतुर्थी का महत्व और पूजा विधि। तर्पण करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान पूजा करते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 4 माह के बाद जगते हैं। फिर इसके बाद आने वाली चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों की माने तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति शरीर त्यागता है ऐसा व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव और विष्णु की उपासना करता है उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था, इसलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का भी विशेष महत्व है। यह है इसकी मान्यता। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार विष्णु जी ने काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प यानी फूल चढ़ाने का संकल्प किया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए सभी में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपनी कमलनयन नेत्र समर्पित करने लगे। तभी भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर कहा कि कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से भी जानी जाएगी। इस दिन जो व्यक्ति विधि पूर्वक आपका पूजन और व्रत करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई यह एक पौराणिक कथा है, तो जानते हैं वह कथा कौन सी है। तो वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठने को कहते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने आपका नाम कृपा निधान रखा है, इससे सिर्फ आपके प्रिय भक्त ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो नर नारी व्रत का पालन करेगा और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेगा उसके लिए स्वर्ण के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ण के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत कमल पुष्प, केसर चंदन का इत्र,
गाय का दूध, मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा के बाद विधिवत भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करना चाहिए। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से षोडशोपचार पूजा करने के बाद शिव जी के बीज मंत्र का जप 108 बार करना चाहिए। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।